वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं उसी व्यू को जहां पर जियानेन एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स और ब्लैक लीग के सारे लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और जियानेन एकेडमी की तरफ से लीड में लिन शियोया, लियू चिंग, लिन यान और शाओली मौजूद होते हैं। वहीं पर उसके अगेंस्ट 2 होंग लेवल के प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं जो कि सभी जैसे ही आपस में टकराते हैं तो उसी के साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही जियानेन एकेडमी के फ्रंट लाइन के सारे सोल्जर्स आल्सो इस वॉर में कूद जाते हैं और फेंग सिटी एक वॉर का मैदान बन जाता है। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर शाओयेन से कहते हैं, हान फेंग को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम्हें उसे कुछ देर के लिए होल्ड करना होगा। जब तक कि मैं एल्डर जिनियन को बीट नहीं कर लेता तब तक तुम हान फेंग को बिजी रखना। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं हान फेंग को किल नहीं कर सकता मगर उसके अलावा भी मैं हान फेंग को किसी और के साथ तो इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। मैं हान फेंग को अपने साथ बिजी रखूंगा। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आज के दिन इनर एकेडमी कोर्टयार्ड यहाँ से कामयाब होकर वापस जाएगी या फिर दोबारा से डिफीट होकर वापस जाएगी, ये सब सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर तो तुमने हान फेंग को बिजी रखा तो हम लोग इन्हें बहुत ही आसानी में डिफीट कर देंगे। जिसके साथ ही एल्डर सूचियान भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और इसी को देखते ही एल्डर सिल्वर और गोल्ड दोनों ही अपनी कंबाइंड फार्म को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसी के साथ ही एल्डर सूचियान और सिल्वर और गोल्ड के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके साथ ही बारी आती है हान फेंग की, जो कि आल्सो शाओयेन के साथ एक और प्लेस पर आ जाता है और उसी के साथ ही साथ शाओयेन भी उसके पीछे आ जाता है। जहाँ पर आते ही हान फेंग शाओयेन से कहता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मास्टर मुझे सबसे ज्यादा एडमायर किया करते थे और मेरी स्किल्स सबसे ज्यादा अमेजिंग थी, मगर फिर भी तब के वक्त मास्टर ने मुझे वो टेक्निक क्यों नहीं सिखाई, मुझे बर्निंग स्पेल क्यों नहीं सिखाया। अगर तो मास्टर ने मुझे तब के वक्त बर्निंग स्पेल सिखा दिया होता तो मैं हमेशा के लिए मास्टर की रिस्पेक्ट करता रहता, मगर मास्टर के मुझे बर्निंग स्पेल ना सिखाने की वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ है और ये सब मास्टर की अपनी गलती की वजह से है। जिसके साथ ही शाओयेन कहता है, मास्टर के बिना तुम सिर्फ एक ऑर्फन हो जिसका के कोई भी अपना नहीं है और उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। मास्टर ने हमेशा तुम्हें अपने सन की तरह ट्रीट किया है, मगर तुमने उसके बदले में मास्टर को कोई फायदा देने की बजाय उल्टा मास्टर को धोखा ही दे दिया था, जो कि शायद से तुम्हें लगता है कि करना बहुत ही ज्यादा आसान काम है और मैं तुम्हें इसकी अच्छे से सजा भी देने वाला हूँ। जिसके साथ ही हान फेंग दोबारा से कहता है, अगर तो तुम्हें लगता है कि मास्टर मुझे हमेशा अपने चाइल्ड की तरह ट्रीट करते आए हैं तो फिर मास्टर ने मुझे बर्निंग स्पेल क्यों नहीं सिखाया, मुझे बर्निंग स्पेल इनहेरिट क्यों नहीं करने दिया। मैंने मास्टर के साथ काफी ज्यादा ईयर्स एक साथ गुजारे हैं, मगर आखिरकार मास्टर ने वही बर्निंग स्पेल तुम्हें क्यों सिखा दिया है। बर्निंग स्पेल तुम्हें ही क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला। शायद से तुम्हारे पास बर्निंग स्पेल मौजूद है जिसकी वजह से ही तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ठीक बात कर रहे हो। अगर तो तुम मेरी पोजीशन में होते तो तुम क्या करते। मुझे इस बात का डर है कि तुम भी मेरी तरह ही बन चुके होते और तुमने भी मास्टर को बिट्रे कर दिया होता। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उससे कहता है, बुरे लोग हमेशा पूरी दुनिया को ही बुरा समझते हैं और वो अपने सामने मौजूद लोगों को भी बुरी निगाह से देखते हैं और अगर तो तुम आज भी उसी बुराई का साथ देना चाहते हो तो फिर मैं किसी भी बात को चेंज नहीं कर सकता। मगर उसी के साथ ही हान फेंग दोबारा से शाओयेन से कहता है, ये सब बातें बहुत हो चुकी हैं जूनियर ब्रदर, जैसे ही तुम मुझे कंप्लीट बर्निंग स्पेल देने के लिए तैयार हो जाते हो तो उसके बदले मैं तुम्हें ब्लैक लीग देने के लिए तैयार हो जाऊंगा और उसी के साथ ही साथ मेरे पास और ऐसे हाई लेवल के काफी ज्यादा ट्रेयर्स मौजूद हैं जिन पर मैं तुम्हारे लिए एग्री कर सकता हूँ और तुम्हें उन सब से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है, मैं तुम्हें बर्निंग स्पेल तो दे सकता हूँ मगर उसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को मेरे साथ एक्सचेंज करना होगा। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिव कर लेता है और उसी को देखते ही हान फेंग काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है, आखिरकार ये ग्रीन फ्लेम कहाँ से आई है। जिसके साथ ही शाओयेन उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी फ्लेम मेरी हेवनली फ्लेम से थोड़ा सा डर रही है। जिस पर हान फेंग काफी ज्यादा शॉक होकर शाओयेन से कहता है कि तुमने अपनी हेवनली फ्लेम को चेंज कर लिया है। मगर उसी के साथ ही शाओयेन उसकी किसी बात का जवाब दिए बिना उससे कहता है, सीनियर ब्रदर, मेरे मास्टर के साथ जितना भी बुरा तुमने किया है आज के दिन मैं उस सब का बदला तुम्हारे से लेने वाला हूँ और इस सब को यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। जो सुनते ही हान फेंग कहता है, तब के वक्त से लेकर अभी तक के सारे इवेंट्स में
जो एक बात मुझे आज भी काफी ज्यादा गलत लगती है वो ये है कि मुझे कंप्लीट बर्निंग स्पेल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान रहता हूँ। अगर तो तुम मुझे वो अभी भी दे देते हो तो फिर भी मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ दूंगा और तुम्हें और भी काफी ज्यादा फायदे मिल जाएंगे। जिस पर शाओयेन उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए हमारे दरमियान बातें करने का कोई फायदा भी नहीं है। और इसी के साथ ही शाओयेन अपने श्वान रोलर का यूज करते हुए हान फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ही इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद हान फेंग दोबारा से अपनी किसी साउल टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्वार्ड्स के साथ एक साथ शाओयेन पर अटैक करता है, जिन सब को शाओयेन बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और इसी के साथ ही इन दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही हान फेंग शाओयेन से कहता है, इन लास्ट के 2 सालों में तुम्हारी ग्रोथ काफी ज्यादा अमेजिंग रही है, मगर मेरा तुम आज भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मगर उसी के साथ ही जैसे ही दोबारा से शाओयेन हान फेंग पर अटैक करता है और हान फेंग उसे ब्लॉक कर लेता है, तो शाओयेन के अटैक की वजह से हान फेंग की स्वार्ड टूट रही होती है और हान फेंग के लिए इस अटैक को ज्यादा देर के लिए यहीं पर होल्ड कर रखना मुश्किल हो रहा होता है। जिसके साथ ही हान फेंग थोड़ा सा पीछे आते ही कहता है, मेरी हार्ट ऑफ सी फ्लेम मेरे वेपन से सेपरेट होती जा रही है, आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। मगर तब तक दोबारा से शाओयेन हान फेंग पर अटैक करने के लिए आगे आ चुका होता है, जिसके साथ ही हान फेंग सिर्फ अपने हैंड्स का यूज करते हुए शाओयेन के इस अटैक को रोक लेता है। और उसी के साथ ही हान फेंग शाओयेन से कहता है, तुम्हारी हेवनली फ्लेम मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है। और शाओयेन के वेपन को इस तरह से रोके हुए इस सारी सिचुएशन को देखकर शाओयेन कहता है, मास्टर ने जैसा कि कहा था, ये लड़का फ्लेम को यूज करने में सबसे अच्छा मास्टर है। एल्केमी की रिफाइनिंग और ट्रेनिंग और फ्लेम पर पूरा कंट्रोल होना इसके टैलेंट में ही शामिल है। मगर जैसे ही हान फेंग के लिए शाओयेन का अटैक ज्यादा इशू करता है, उसी के साथ ही हान फेंग दोबारा से शाओयेन से कहता है, तो तुम वो हो जिसे के मास्टर ने सिलेक्ट किया है, जहाँ से मुझे इस बात का तो पता है कि तुम्हें डील करना कोई आसान काम नहीं होने वाला। मैंने तुम्हें सच में काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जिसके साथ ही हान फेंग अपनी सारी पावर को लीश कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसी एक्सप्लोजन की शॉक वेव इवन के चलते चलते वॉर ग्राउंड पर आ जाती है, जहाँ पर इन शॉक्स को फील करते ही एल्डर जिनियन कहते हैं, हान फेंग के बारे में सच में पता करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। हमें भी इस बात का नहीं था पता कि हान फेंग ऑलरेडी 2 सॉन्ग लेवल पर पहुंच चुका हुआ है। जो सुनते ही एल्डर सूचियान कहते हैं, शाओयेन क्या इस मर्तबा भी तुम हान फेंग को रोक पाओगे? क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? जहाँ से हमें एक बात तो पता चलती है कि हान फेंग 2 हुआंग नहीं बल्कि अब 2 सॉन्ग लेवल पर पहुंच चुका है। जिसके साथ ही हम आते हैं हान फेंग के व्यू पर, जो कि शाओयेन से कहता है, तुम पहले वो इंसान हो जिसने कि मुझे इन लास्ट के 2 इयर्स में मेरी सारी पावर लीश करने पर मजबूर कर दिया है। जो सुनते ही शाओयेन उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि एक रेगुलर सा 2 सॉन्ग लेवल का प्रैक्टिशनर बनने के बाद क्या तुम बहुत बड़े या फिर बहुत पावरफुल इंसान बन गए हो? जो सुनते ही हान फेंग कहता है, मगर मेरी ये पावर तुम्हें फिनिश करने के लिए काफी है। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी दोनों फ्लेम्स को दोबारा से सेपरेट कर लेता है, जिसे देखते ही हान फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है, क्या तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को प्योरीफाई कर लिया है? तो अभी के लिए मुझे समझ आ रही है कि तुमने दोनों के बर्निंग स्पेल्स का यूज करते हुए 2 हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज कर रखा हुआ था। शायद से यही वो वजह थी जिसकी वजह से तुम मेरी हार्ट ऑफ द सी फ्लेम को सेपरेट कर पा रहे थे। जो सुनते ही शाओयेन उससे कहता है, तुमने सारा अंदाजा ही ठीक लगाया है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं है। जिसके साथ ही हान फेंग उससे कहता है, तुमने एक मर्तबा दोबारा से मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी सी ये समझ आ रही है कि बर्निंग स्पेल को किस तरह से काम करवाया जाता है। और जैसे ही मैं तुम्हें बीट कर लेता हूँ तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारा बर्निंग स्पेल, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम, ये सब कुछ ही मेरा होने वाला है। जो सुनते ही शाओयेन उससे कहता है, मगर मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारे पास इतनी पावर ही नहीं है कि तुम ये सब कर पाओ। जिसके साथ ही शाओयेन अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए हान फेंग के हार्ट पर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि हान फेंग अपनी फ्लेम का यूज करते हुए काउंटर कर लेता है। और इसी के साथ ही शाओयेन से कहता है, क्या तुम फॉलन हार्ट फ्लेम का यूज करते हुए मेरी बॉडी पर डायरेक्टली अटैक करना चाहते हो? मगर तुम्हें शायद से इस बात का नहीं पता कि ये किसी काम भी नहीं आने वाला। इसी के साथ ही हान फेंग अपनी पावर को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते ही शाओयेन भी अपनी स्वार्ड को वापस निकाल लेता है
है और उसमें काफी ज्यादा एनर्जी को पुट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ जैसे ही ये दोनों अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स को चार्ज कर लेते हैं तो उसी के साथ ही हान फेंग ब्रिलियंट सील का यूज करते हुए शाओ येन पर अटैक करता है, जिसका सामना करने के लिए शाओ येन जिस टेक्निक का यूज करता है उसका नाम फायर ईटर वेव होता है, जो कि दोनों अटैक जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो यहाँ पर काफी बड़ी शॉक वेव्स क्रिएट होती हैं, जिन्हें देखकर इवन वॉर ग्राउंड में चल रही सारी बैटल भी एक दफा के लिए रुक जाती है। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं वापस शाओ येन और हान फेंग के व्यू पर, जहाँ पर हान फेंग अपने आप को ठीक खड़ा देखकर शाओ येन से कहता है, जूनियर ब्रदर, मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा तुम्हारा माउथ है उतनी ज्यादा तुम्हारे पास पावर मौजूद नहीं है, तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो, क्या कहीं तुम्हारी डौशी तो खत्म नहीं हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पावर और अपनी टेक्निक्स पर अभी थोड़ा और काम करना चाहिए था। मगर उसी के साथ ही शाओ येन उससे कहता है, अगर तो तुम्हें मेरे लास्ट अटैक का मजा नहीं आया तो डेफिनेटली पक्का तुम्हें इस अटैक का मजा आने वाला है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शाओ येन के राइट हैंड में एंग्री बुदा लोटस मौजूद होता है, जो कि फॉलन हार्ट फ्लेम और ग्रीन कोर लोटस फ्लेम के कॉम्बिनेशन में पहली दफा हम देख रहे होते हैं, और इसके अंदर से निकल रही एनर्जी को देखकर ही इस बात की समझ आ रही होती है कि ये अटैक टेक्निक कितने ज्यादा डेडलीस्ट लेवल पर जा चुकी है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड नॉवल की वीडियो को मैं थर्सडे तक अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, जो कि मैं नेक्स्ट नॉवल 2.0 पर करूंगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।